नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने कक्षा 5 में इकाई 6 हंसी का पिटारा, इस इकाई में पिछले अध्याय में बहुत से चुटकुले पढ़े थे और हंसी का मज़ा लिया था। ऐसे ही आज यहाँ पर कुछ और चुटकुले हम प्रश्न 1 के अंतर्गत आपको बता रहे हैं। मालकिन कह रही है, रामू मैंने कहा था पूजा के लिए धूप ले आना। तो रामू कहता है, मगर लाता कहाँ से मालकिन, आज तो दिन भर बादल छाए रहे। तो ये एक हंसी की बात हुई, क्योंकि पूजा के लिए धूप लाना तो जो कि अगरबत्ती के जैसी ही एक धूप की बत्ती आती है, और रामू कौन सी धूप समझ रहा है, सूरज की धूप। ऐसा ही दूसरा चुटकुला है। अरविंद कहता है, अक्ल बड़ी या भैंस। तो वर्षा कहती है, पहले भैया दोनों के जन्मदिन बताओ, तभी तो पता चलेगा कि कौन बड़ा है। इसी प्रकार एक और चुटकुला है। अमित कह रहा है कि भाई रात को सूरज क्यों नहीं निकलता। तो सुमित कहता है, निकलता तो है। तो अमित कहता है, तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता। तो सुमित कहता है, अरे अंधेरे में कभी सूरज दिखाई देगा। तो ये भी एक हंसी का चुटकुला बन गया। चौथा है, पिता कह रहे हैं, लंका को सोने की लंका क्यों कहते थे। तो बच्चे को तो पता ही नहीं है कि उसे सोने की लंका क्यों कहते थे। वो कह रहा है, क्योंकि वहाँ कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग थे। कुंभकर्ण जो है वो रावण का भाई था, और हमेशा जब भी उसे भूख लगती थी तभी वो नींद से उठता था। उसके बाद बहुत सारा खाना खाता और उसके बाद वापस से सो जाता। तो पिताजी ने सोने की लंका कहा, मीन्स गोल्ड की, पर बेटा समझा स्लीपिंग वाला सोना। यानी वो कह रहा है कि क्योंकि वहाँ पर कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग रहते थे। तो ये थे कुछ चुटकुले। अब हमने यहाँ पर विलोम शब्द को करना है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो गलत, गलत का विलोम शब्द है सही। मैंने सोचा उत्तर गलत होगा, लेकिन वह सही था। इसी प्रकार दूसरा है सुबह, सुबह का शाम। कल सुबह बारिश हुई पर शाम को मौसम साफ था। ऐसे ही तीसरा है मूर्ख, मूर्ख का बुद्धिमान। राम की बातें समझकर सभी ने उसे मूर्ख समझा, पर परीक्षा में प्रथम आने पर उसने अपने आप को बुद्धिमान दिखा दिया। ऐसे ही अगला है सूखा का गीला। तो कुर्ता सूख गया था पर बारिश के कारण गीला हो गया। ऐसे ही अगला है दोस्त, इसका विरुद्धार्थी है दुश्मन। तो मैंने रमेश को अपना दोस्त समझा, पर वह तो मेरा दुश्मन निकला। अगला है दिन, दिन का विरुद्धार्थी है रात। दिन में आसमान साफ था, परंतु रात भर बारिश होती रही। तो ये हमने वाक्यों में विलोम शब्दों का प्रयोग किया और इसके अनुसार ही वाक्यों को बनाया। अब अगला प्रश्न हमें कह रहा है, समानार्थी शब्दों को लिखिए और उनके ऊपर आधारित वाक्य बनाइए। तो दोस्त, दोस्त का समानार्थी शब्द होता है मित्र। राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ दोस्त शब्द भी आया, या इस वाक्य को इसी प्रकार से लिख सकते हैं कि राम और श्याम अच्छे मित्र हैं। इसी प्रकार दूसरा है मूर्ख, जिसका अर्थ होता है बेवकूफ़। तो रमेश मूर्ख था। अब इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि रमेश बेवकूफ़ था। इसी तरह अगला है सुबह, इसका अर्थ होता है प्रातःकाल। तो मोहन सुबह जल्दी उठता है और मोहन प्रातःकाल जल्दी उठता है। इसी तरह अगला है वक्त, वक्त का समय। इसी वक्त मेरे साथ घूमने चलो, या इस बात को इस तरह भी कह सकते हैं कि इसी समय मेरे साथ घूमने चलो। तो मित्रों, आज हमने हंसी के साथ साथ समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द भी पढ़े और इनके अलावा कुछ चुटकुलों का भी मज़ा लिया। तो आपने इनका मज़ा लिया, हंसी के साथ इसे समझा, पढ़ा। धन्यवाद।